प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। इन दिनों ऑनलाइन कोचिंग देने वाली एक संस्था अनअकैडमी के एक शिक्षक करण सांगवान काफ़ी चर्चा में हैं। कहा जा रहा है कि अनअकैडमी ने उन्हें सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने अपने छात्रों से ये कहा था कि बिना पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों को वोट मत देना। आगे जब भी आपको वोट करने का मौका आए तो आप पढ़े लिखे लोगों को ही वोट देना। ये कहकर ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के दबाव में या उनके जो समर्थक हैं उनके दबाव में अनअकैडमी ने करण सांगवान को नौकरी से निकाल दिया। इस बात में कितनी सच्चाई है? बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे बुद्धिजीवी पत्रकार इस बात को लेकर सरकार पर, मोदी सरकार पर और भाजपा पर हमलावर हैं। लेकिन इस बात में सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में करण सांगवान को इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने छात्र छात्राओं से ये कहा था कि अनपढ़ लोगों को वोट नहीं देना? अगर ऐसा है तो इसका हर बुद्धिजीवी, हर समझदार व्यक्ति, हर तार्किक व्यक्ति विरोध करेगा कि अनअकैडमी ने बहुत खराब काम किया। लेकिन ये अर्ध सत्य है। करण सांगवान को इसलिए नहीं निकाला गया नौकरी से क्योंकि उन्होंने पढ़े लिखे लोगों के लिए वोट करने की बात कही और अनपढ़ लोगों को वोट ना करने के लिए कहा, बल्कि उन्होंने शैक्षिक नैतिकता का हनन किया। उन्होंने जिस तरह की बात कही वो एक शिक्षक के गुण से बिल्कुल विपरीत हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। जो वीडियो करण सांगवान के चल रहे हैं उसमें उसकी शुरुआती 5-7 सेकेंड को काट दिया गया है। वीडियो वहां से शुरू हो रहा है जहां पर वो ये कह रहे हैं कि इस बार जब आपको मौका लगे तो पढ़े लिखे लोगों को ही वोट करना। तो इस अंक में पहले मैं आपको वो बताता हूं कि पूरी बात क्या कही थी करण सांगवान ने। वो कोचिंग उस समय क्लास में पढ़ा रहे थे। उन्होंने जो कहा मैं बिल्कुल वहां से बताता हूं जहां से महत्वपूर्ण उसका अंश है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे वेयर एक्ट्स, केस लोड्स और नोट्स हैं जो हमने बनाए थे। हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोग को भी काम मिल गया है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगली बार जब भी वोट दो, अब यहाँ से जो है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ से आपके लिए वीडियो दिखाई दे रहा है। जो शुरुआती मैंने बात कही वो वीडियो में नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, जो समझ सके चीज़ों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिसको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो। मेक योर डिसीजन प्रॉपरली। ये पूरा वीडियो था जो महत्वपूर्ण, जो इससे संबंधित बात थी करण सांगवान का। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि उन्होंने शैक्षिक नैतिकता का हनन किया या शैक्षिक नैतिकता के, शिक्षक के नैतिक गुणों से विपरीत कार्य किया। राजनीतिक कारण से नहीं, इसका कारण विशुद्ध रूप से शैक्षिक है और एकेडमिक है। हो सकता है कि करण सांगवान जी अपने विषय की बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हों, बहुत ज्ञानी हों, लेकिन उन्होंने ये जो कहा है ये एक शिक्षक के गुणों से बिल्कुल विपरीत बात है। और मुझे ऐसा लगता है इसी कारण अनअकैडमी ने उनके लिए नौकरी से निकाल दिया। पहले ये समझिए, शिक्षक का जो दायित्व है वो है कि वो अपने छात्रों का बौद्धिक विकास के साथ साथ उनका नैतिक, सामाजिक और शारीरिक विकास भी करे। वो उनकी तर्क क्षमता को बढ़ाए, तार्किक शक्ति को बढ़ाए और उनकी कल्पनाशीलता को बढ़ाए ताकि वो जीवन में सफल हो सकें और नए आयामों को स्थापित कर सकें। लेकिन करण सांगवान जी क्या कह रहे हैं? आप बात को समझिए कि करण सांगवान जी जुडिशियल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए कोचिंग देते हैं। उनका विरोध था जो 3 कानून, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों कानूनों को बदलने की जो बात गृह मंत्री अमित शाह ने अभी मानसून सत्र में कही थी, और ये बिल जो है तीनों स्टैंडिंग कमेटी के लिए भेज दिए गए हैं, उसको लेकर के वो विरोध कर रहे थे।
वो कह रहे थे कि मैंने जो आज तक नोट्स तैयार किए हैं, जो मेरी तैयारी है, वो सब मुझे नए सिरे से करनी पड़ेगी, आपको भी नए सिरे से करनी पड़ेगी। यानी कि वो इस परिवर्तन का विरोध केवल इसलिए कर रहे थे क्योंकि अब उन्हें नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। ध्यान रखिए, ये तीनों कानून अंग्रेजों ने बनाए थे और अपने राज को, अपने शासन को मजबूत करने के लिए और भारतीय लोगों को दंडित करने के लिए बनाए थे। अमित शाह जी ने यह कहा है कि हम जो नए 3 कानून लेके आ रहे हैं इनकी जगह पर, वो भारतीय समाज को, भारतीय नागरिकों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। अगर करण सांगवान जी ने इन कानूनों का विरोध गुणदोष के आधार पर किया होता, उन्होंने ये बताया होता इस कानून में ये खामी है, पुराने कानून में ये अच्छाई थी, इसे नहीं बदलना चाहिए, तो ये तर्क के आधार पर कहा जाता। लेकिन वो इसलिए विरोध नहीं कर रहे इन कानूनों का कि ये कानून खराब हैं, बल्कि वो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इन कानूनों के बदल जाने से आईपीसी, सीआरपीसी और जो आपका साक्ष्य कानून है, एविडेंस एक्ट है, इसके बदल जाने से उन्हें अपनी तैयारी दोबारा करनी पड़ेगी। वो छात्र छात्राओं को जड़ बनाना चाहते हैं, जड़वत बनाना चाहते हैं, उनकी तर्क क्षमता को खत्म करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो आज तक रट्टा मार करके जिन कानूनों को हमने पढ़ा है, हम उन्हीं को पढ़ते रहें और उन्हीं को आगे बढ़ाते रहें, हमें नए सिरे से कुछ भी नया ना पढ़ना पड़े और नई तर्क शक्ति का विकास ना करना पड़े। ये शिक्षक के गुणों के नितांत विपरीत है। हमेशा शिक्षक कभी एक नोट्स बना करके हर बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। करण सांगवान जी ने भी हजारों बच्चों को पढ़ाया होगा और शिक्षक हैं, उन्होंने भी हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाया होगा, लेकिन हर बच्चा हर शिक्षक के लिए एक यूनिक होता है। उसकी क्षमताएं, उसकी बौद्धिक योग्यता, उसकी तार्किक क्षमता अन्य बच्चों से अलग होती है। तो जितने भी पढ़ाने वाले शिक्षक हैं जो पूरे ध्यान से पढ़ाते हैं, उनके लिए हर बच्चा नया होता है। उसके हिसाब से वो तैयारी करते हैं और उसके हिसाब से पढ़ाते हैं, अगर वास्तव में वो शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो। लेकिन करण सांगवान जी क्या कह रहे हैं कि मेरे पुराने नोट्स खराब हो जाएंगे, मेरे पास में जो वेयर एक्ट्स हैं, जो मेरे केस लोड्स हैं, जो मेरे नोट्स हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे, इसलिए कानूनों को नहीं बदलना चाहिए। वे गुणदोष की कहीं बात नहीं कर रहे हैं। और तमाम बुद्धिजीवी, तमाम पत्रकार और नेता, राजनेता जो मौका ढूंढते हैं हर बात में मोदी सरकार पर हमला करने का, उन्होंने इस मामले को उठा लिया और केवल ये कह रहे हैं कि करण सांगवान को इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को वोट करने के लिए कहा। बिल्कुल नहीं। करण सांगवान ने अपने छात्र छात्राओं की तर्क क्षमता को खत्म करने की बात करी है। क्या वास्तव में जो पढ़े लिखे लोगों को वोट देना केवल नाम बदलना जानते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं वो? क्या गुलामी के प्रतीकों को मिटाना, जो आक्रांता यहां आए हैं उनके नामों पे जो बड़े बड़े स्मारक बना रखे हैं, सड़कों के नाम रख रखे हैं, मोहल्लों के नाम रखे हैं, जिलों के नाम रख रखे हैं, उनको बदलना क्या देश के गौरव को पुनर्स्थापित करना नहीं है? अगर करण सांगवान को इनके बदलाव में कोई विरोध था तो उन्हें तर्कों के आधार पर इसे सिद्ध करना चाहिए था, क्योंकि वो किसी सामान्य बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे, वो जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए कोचिंग दे रहे थे। अगर उन्हें इस तरीके से जड़वत बनाया जाएगा तो समझिए देश का भविष्य कैसा होगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा गलती अनअकैडमी से हुई थी कि इतने ज़्यादा, जिसको कह सकते हैं हम कि ऑर्थोडॉक्स टाइप, या जिसको कहें जिसे परिवर्तन बिल्कुल पसंद ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर शिक्षण कार्य के लिए रखा था, उन्हें निकाल दिया गया। मेरे ख्याल से सिर्फ इसलिए निकाला गया है। रही बात अनपढ़ वाली, तो ये शिगुफा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छोड़ा है कि प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं। उनकी डिग्री को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए तो उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज हो चुका है और उसमें उनके लिए समन भी जारी हो चुका है। अब देखिए माफ़ी मांग करके छूटेंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और जिस वीडियो के आधार पर ये बात कही जाती है उसे आप पूरा वीडियो देखिए, उसमें भी यही खेल हो रहा है कि उसके केवल छोटे से पार्ट को लेकर के लोगों को दिखाया जाता है। वो उस समय पर राजीव शुक्ला जी ने नरेंद्र मोदी जी का जो
इंटरव्यू किया था उसका छोटा सा पार्ट है। जब आप उसे पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें मोदी जी बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा किस प्रकार से एक प्राइवेट छात्र के रूप में पूरी की है। लेकिन राजनीति में किस तरह से लोगों को बरगलाया जाता है, झूठे विमर्श गढ़े जाते हैं और उसमें सबसे खराब भूमिका निभाते हैं ये तथाकथित बुद्धिजीवी पत्रकार और ये बौद्धिक विमर्श गढ़ने वाले लोग। और इनकी ताकत भी बहुत है। एक एक के 50-50 लाख 60-60 लाख फॉलोअर्स हैं। आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं इनमें से भी तमाम लोग उन लोगों के फॉलोअर होंगे, उन लोगों के वीडियो को, उनके चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा होगा। लेकिन झूठ किस तरह से फैलाया जाता है ये आप समझिए और देखिए। करण सांगवान का पूरा वीडियो जो मैं बता रहा हूं कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे वेयर एक्ट्स, केस लोड्स और नोट्स हैं जो हमने बनाए थे। हर किसी के लिए बहुत मेहनत है। उन्हें डर यह है कि अब जब नए कानून आ जाएंगे तो उन्हें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो शिक्षक पढ़ना छोड़ देते हैं उन्हें शिक्षण कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।